तो गाइस मैं यहाँ पर वापस से आया हूँ गौरव भाई की शॉप पे और अपने फ्लावरों को फिर से मैं लेकर आया हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन है। मेरा वाला शायद फीमेल लग रहा है मुझे, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये रहा, और इसका कलर देखो, ये कलर पैटर्न की वजह से मैं इसको लेकर गया था, लेकिन अब ये मेरे को फीमेल लग रहा था, तो मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए लेकर आया हूँ। ये देखो पास वाला है, इसके बिल्कुल इससे पानी कम चाय लग रहा है ये। हाँ, हेड है इसके पास, लेकिन कलर इसका इतना ख़ास नहीं है। और ये देखो, ये अपना वाला है, तो ये मुझे छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है फिर से ले जाऊं। ये एक और है, लेकिन इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ये अपना वाला है, ठीक है। तो और एक है जिसको लेके मैं कंफ्यूज हूँ, यानी ये वाला। तो अगर मैं कुछ लेकर गया तो शायद ये लेकर जाऊँगा, या फिर मैं अपना पुराना वाला ही लेकर जाऊंगा। तो ये देख लो एक बार, कल मेरा फर्स्ट चॉइस ये था, और अब इसको पलटने दो और फिर देखो इसका स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी ब्रॉड है, ये हेड भी इसका अच्छा दिख रहा है, लेकिन कलर के मुकाबले में हमारा वाला जो है वो इससे भी बेहतर है। तो या तो मैं ये लेकर जाऊंगा या फिर मैं अपना वाला ही लेकर जाऊंगा, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं अभी घर पे आ गया हूँ, और मैं आज फिर मैं वो मछली बदला कर भी लेकर आ गया हूँ, ठीक है। ये रही हमारी नई फ्लावर ऑन। तो वो वाली फ्लावर ऑन मैंने वापस कर दी, क्योंकि वो मुझे फ़ीमेल लग रही थी, और मुझे अभी फ़ीमेल नहीं रखना है, मुझे मेल रखना है, ठीक है। तो ये मैं लेकर आया हूँ, ये 90% मुझे मेल लग रहा था, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ इसको। और अभी ये बैग में है, इसको मैंने रखा है टेम्परेचर मैच करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद इसको खोलेंगे और देखेंगे कि कौन सी फ़िश है ये। और इसका फूड भी लेकर आया हूँ मैं, प्लेटिनम हेड अंचर, ठीक है। तो ये मैंने गौरव भाई को बोला मैं ट्राई करता हूँ, जाके देखता हूँ ये कैसा है, फिर बताऊँगा मैं आपको। तो ये मैं लेकर आया हूँ, ये सिर्फ इस फ्लावर ऑन के लिए है। तो अभी हमारी सेकेंड टाइम अनबॉक्सिंग हो रही है, यानी अनपैकिंग हो रही है। फर्स्ट हम लोगों ने कल वाले ब्लॉग में किया था, मतलब इससे पहले वाले ब्लॉग में अनपैक किया था। अब मैं इसको इस डब्बे में डालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पैकेट काफ़ी छोटा है और मेरा हाथ उसमें जाता नहीं है, तो इसको आराम से निकालते हैं। ये देखो आ गया हमारा नया फ्लावर ऑन। तो क्या आप गैस कर सकते हो ये कौन सा वाला है? अब मैं इसको धीरे धीरे एक्लिमेटाइज कर रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर तो एक्लिमेशन हो चुका है इसका। अब जो वाटर है वो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि ये प्रॉपर एक्लिमेट हो जाए। इसके बाद एक्लिमेशन के बाद अब इसको मैं आराम से छोड़ रहा हूँ अंदर। तो अब ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा डर गया है, कलर वलर इसने डार्क कर लिया है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से तैरना शुरू कर देगा, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा बिंदास है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा वाला है। जो मेरा फर्स्ट चॉइस था, यानी वो डीप चेस्ट वाला, ये वही फ्लावर ऑन है, और ये मेरे को पहली नज़र में ही अच्छा लगा था। बस मैंने थोड़ा सा सोच के और फिर कलर पैटर्न की वजह से उसको ले लिया था। अगर मैं उसका डॉर्सल फिन वाला स्पॉट देख लेता तो मैं उसको लेकर ही नहीं आता, लेकिन चलो कोई नहीं, जो हम लोगों ने सोचा था वो हम लोग को मिल गया है। इसका चेस्ट थोड़ा सा डीप लग रहा है, यानी थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, तो बस वही मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है। बाकी ये फ्लावर ऑन बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। तो अभी मैं आया हूँ अपने गोडाउन पे, और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोगों को मैं बताना भूल गया हूँ, वैसे हम लोगों ने एक नया फ्लावर ऑन पैड ख़रीद लिया है, ठीक है। तो उस फ्लावर ऑन का ये स्टोरी है कि मैंने उसको लिया और शॉप से घर पर लेकर गया, और मैंने शॉप में उसका जो बेली है उसमें फ़ैट था, तो मैंने नोटिस कर लिया था कि इस फ्लावर ऑन के बेली में फ़ैट है। अभी प्रॉब्लम ये थी ना, वहाँ पे 6-7 फ्लावर ऑन थे, उसमें से एक फ्लावर ऑन मैं एक दिन पहले लेकर जा चुका था, लेकिन वो मेरे को फीमेल लग रही थी, तो मैंने वो रिटर्न किया लाके, और उसके बदले में मैं फिर दूसरा फ्लावर ऑन लेके गया, और घर पे जाके मैंने उसका शॉर्ट बनाया और मैंने अपलोड किया। उसका नाम मैंने रखा रॉकी भाई। तो रॉकी भाई का ये प्रॉब्लम है ना, वो है तो बहुत फिट, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और कलर भी बहुत अच्छा है। रॉकी भाई का ब्रॉड बॉडी है, लेकिन उनके जो बेली है उसमें थोड़ा फैट लग रहा है मेरे को।
तो मैंने ये गौरव भाई से डिस्कस भी किया था और उन्होंने कहा था ये नॉर्मल है। उसके बाद मैं रॉकी भाई को ले गया। अब मैं घर पर गया और मैंने पूरी नाइट और पूरा डे उसको हीटर में रखा। अब हीटर में रखने के बाद भी उसका जो बेली फैट है वो थोड़ा सा कम हुआ, पूरा नहीं कम हुआ, नोटिसेबल था वो। तो मैंने फिर से आज सुबह निकलते वक्त मैंने क्या किया, रॉकी भाई को लिया और गौरव भाई को हैंड ओवर कर दिया और मैंने कहा कि अगर ये नॉर्मल लग रहा है तो मैं इसी को ले जाऊंगा, अगर ये नॉर्मल नहीं लग रहा है तो मेरे को आप रिप्लेस करके दे देना। गौरव भाई भी मान गए। अब मैं जब यहाँ पर आया गोडाउन पे तो मेरे माइंड में यही था कि मैं पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ। मैंने गौरव भाई को कॉल किया और मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने क्या कहा कि ये नॉर्मल है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें ये नॉर्मल लग रहा है, इसमें बेली में कोई भी स्वेलिंग वगैरह नहीं है। तो जब उन्होंने कंफर्म कर दिया तो मैंने उनसे कहा कि आप रहने दो, मैं वही फ्लावरॉन वापस ले जाऊंगा। हालांकि उन्होंने मेरे को डील भी दी कि आप दूसरा फ्लावरॉन ले लेना इसके बदले, लेकिन मैंने उनके सारे फ्लावरॉन अभी जो एट प्रेजेंट कंडीशन में है मैंने देख रखे हैं। मेरे को रॉकी भाई ही अभी ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो और कोई चॉइसेस नहीं है। इस वजह से मैं उसी को आज घर जाते समय उसी को ले लूँगा, पिकअप कर लूँगा गौरव भाई की शॉप से और जाकर फिर से उसको टैंक में डालेंगे, क्योंकि उसके मैं शॉट डाल चुका हूँ। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है तो उसकी हम जर्नी आगे तक लेके जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं गोडाउन से। देखो कितनी बारिश हुई पड़ी है, हर जगह गीला गीला है। चलो अब डायरेक्ट मिलते हैं रॉकी भाई के साथ घर पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ रॉकी भाई को लेकर। मैं शॉप पे शूट करने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा घाई में था। तो मैंने गौरव भाई से लिया रॉकी भाई को और मैं सीधा घर पे आ गया। अब सेम फिश का सेकेंड टाइम अनपैकिंग हो रहा है और वैसे देखा जाए तो फ्लावरॉन का थर्ड टाइम अनपैकिंग हो रहा है हमारे ब्लॉग में। ठीक है, इन 2 व्लॉगों में हम लोगों ने 3 बार अनपैक कर लिया है और ये बेचारा तो सेकेंड टाइम अनपैक हुआ है। अब देखो इसका जो बेली फैट है वो एकदम रिड्यूस हो गया है, क्योंकि मैंने हीटर में रखा था इसको, तो ये कल से कुछ खाया हुआ नहीं था और आज शॉप में भी उन लोगों ने उसको कुछ दिया नहीं होगा। तो अब ये पूरी तरीके से नॉर्मल लग रहा है मेरे को, लेकिन मुझे पता है इसका जो बेली का फैट है वो फिर से आ जाएगा। वो आ जाएगा इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ही वैसा है, इसका जो जेनेटिक है वैसा ही है, इसका जो स्टमक है वो फूला हुआ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखो कितना एक्टिव है। अभी अभी इसको मैंने डाला है लेकिन अभी ये डर नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, ना ही इसने अपना कलर लूज किया है। ये बिल्कुल एग्रेसिव लग रहा है और खाना ढूंढ रहा है। तो अभी मैं फिर इसको खाना नहीं दे सकता हूँ, इसको खाना देंगे हम लोग कल सुबह। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैंने इसको फीड कर दिया ना तो चांसेस है कि ये बीमार हो सकता है। तो अब मैं इसको हीटर में रखूँगा थोड़ी देर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फ्लावरॉन अपना टैंक में फिर से छोड़ दिया है और ये फाइनल डिसीजन है, हमारे टैंक में रॉकी भाई ही रहेगा। ठीक है, और फ्यूचर में इसका हेड कॉक भी बढ़ेगा और मुझे ज़्यादा बड़ा हेड नहीं चाहिए इसका, इतना बड़ा चाहिए कि इसके बॉडी के साथ सूट करे, अच्छा लगे और इसको तैरने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा हेड नहीं चाहिए हमें इसका। कलर वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में ये ज़रूर अच्छा खासा एक फ्लावरॉन बनेगा, अच्छा खासा एडल्ट फ्लावरॉन बनेगा और आगे जाके हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रॉकी भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।